Hi everyone, welcome again to my channel Sneha this side. So in this video we will get to know about कि 71st BPSC प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि एग्जाम नोटिफिकेशन आ गया है, 30 अगस्त को एग्जामिनेशन होगा, तो उस हिसाब से हमें कैसे कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है, लेस देन 3 मंथ्स, और इस 3 मंथ्स में अपने आप कुछ वीकडेज निकाल दो तो काफ़ी कम दिन बचे. और उसमें एक अभी आपको बहुत ज़्यादा सोर्सेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में वो काम नहीं आएगा. अभी क्या काम आएगा? प्रैक्टिस एंड एनालिसिस. तो इस वीडियो में हम उसी चीज़ को देखेंगे कि कैसे करना है. तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट. देखो, एग्जाम का डेट है 30 अगस्त, आपके पास 3 महीने हैं. दिस इज द डी डे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये आइडिया होना चाहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है, क्योंकि बहुत लोग होंगे जिन्होंने रिसेंटली अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा 30 सितंबर डेट सोच करके, उस हिसाब से. और काफ़ी लोग हैं जो पहले से दे रहे हैं, जो कि मेंस क्वालिफाइड है या फिर बहुत बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं. ऐसे बहुत लोग हैं. तो ये चीज़ आप देखो, आप इस ब्रैकेट में आते हो या इस ब्रैकेट में आते हो. अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आंख बंद करके जाके एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और करंट अफेयर्स की मैगजीन जो होती है उसको फॉलो करो. ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके टेस्ट सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो सिलेबस रिवाइज होगा, साथ में आप अपने करंट अफेयर्स को अपडेट करते रहोगे. तो इस तरीके से आप अपने रिवीजन का रिकॉर्ड रख सकते हो, ट्रैक रख सकते हो, और टेस्ट सीरीज उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. दूसरी बात, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना चाहिए कि आपका कितना पोर्शन बाकी है, हाउ मच. ठीक है, और उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, अपने आप को पंप करना चाहिए अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए. और साथ में आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, और ये प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज से अच्छे से हो जाएगी. ये 2 चीज़ आप कर सकते हो. अब बहुत लोग पूछते हैं कि क्या कौन से सोर्सेज फॉलो करें, तो बहुत सारे सोर्सेज को मत फॉलो करो, नहीं तो इस चक्कर में फंस जाओगे. सिंपल सोर्सेज को फॉलो करो. देखो, हम क्या सोचते हैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर देख करके, कि देखो हर एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन तो आउट ऑफ द बॉक्स आते ही आते हैं, और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते. कोई भी एग्जामिनेशन उठा के देख लो, दिस इज मस्ट. और ये काफी गिने चुने प्रश्न होते हैं. लेट्स से अगर 10 प्रश्न, 11 प्रश्न ऐसे होंगे, 20 क्वेश्चन भी मान लो ऐसे होंगे, तो लोग क्या करते हैं, ये 20 क्वेश्चन कहाँ से आए उनको पढ़ने के लिए लग पड़ते हैं. ठीक है, तो सबसे बड़ा डिमेरिट यहाँ है. इसके चक्कर में क्या होता है, जो स्टैटिक पोर्शन है जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो वीक हो जाता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अभी, कि आपको अपने स्टैटिक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना है. कि आपके पास 150 क्वेश्चन आते हैं, ओके. 150 क्वेश्चन में लेट्स से आप 20 क्वेश्चन नहीं जानते, आउट ऑफ द बॉक्स है, आपके पास 130 ऑप्शंस है. ठीक है, इसमें भी आप ऐसा अभी कट ऑफ देख सकते हो प्रीलिम्स 78 का क्या गया है, तो उस हिसाब से आप इजिली क्वालिफाई कर जाओगे अगर आपका स्टैटिक पोर्शन स्ट्रांग हुआ. बुक्स देखो तो हिस्ट्री के लिए सिंपल, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी के साथ लूसेंट को कंबाइन कर लो, या फिर स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो मॉडर्न के लिए. ठीक है, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो. ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो, एनसीईआरटी मोर देन इनफ है. इकोनॉमी के लिए मैं ये नहीं बोलूंगी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ो, बिकॉज अभी क्वेश्चंस के पैटर्न पे ऐसा नहीं लगता है. तो आप बेसिक इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को जान सकते हो. ठीक है, जैसे जीडीपी वगैरह का कॉन्सेप्ट हो गया, बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, एसएलआर हो गया, इन सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हो, और साथ में इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को फॉलो करो. ठीक है, जैसे बजट वगैरह क्या कुछ आ रहा है, वो सब देख सकते हो आप. ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए मैं ये कहूंगी कि कोई यूट्यूब की वीडियो फॉलो कर लो जहाँ पे इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया गया है. अब देखो, साइंस के लिए क्या कर सकते हो. साइंस के लिए लूसेंट देखो और यूट्यूब के मैराथन सेशंस को देखो, करंट अफेयर्स करो. करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चीज हो गया. अब पॉलिटी, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत एनएफ है. लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ो. चैप्टर्स जो हाई यील्डिंग चैप्टर्स है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसको अच्छे से पढ़ो. करंट के लिए मैं ये बोलूंगी कि एडुटेरिया की मैगजीन और स्पीडी दोनों नहीं पढ़ना है, एक पढ़ो. और एडुटेरिया की जो वार्षिकी आती है ईयरली, वो बहुत काफ़ी अच्छी है, ये पढ़ सकते हो. मैंने भी इसको रेफर किया था. स्पीडी, अगर कोई स्पीडी पढ़ता है तो वो स्पीडी के साथ ही जा सकता है. साथ में जो आप टेस्ट लगाओगे तो टेस्ट में आपके जो छोटे छोटे कोई भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर अप हो जाएंगे. ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं पैटर्न क्या होना चाहिए. क्योंकि आपने देखा 68, 69, 68, 69, 70 क्या दिक्कत था इसमें, जो है वो मोर एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे गए. इसमें काफ़ी ज़्यादा वन लाइनर और फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए. तो आपका पैटर्न ये होना चाहिए कि आप दोनों को कंबाइन करके चलो, क्योंकि यू नेवर नो कि अभी किस पैटर्न को फॉलो कर सकता है. ठीक है, तो आप एनालिटिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करो, साथ में वन लाइनर पढ़ते रहो. ये आपका अप्रोच होना चाहिए. बिहार स्पेशल के लिए मैं बोलूँगी एडिटोरिया की एक क्विक बुक आती है, उसको फॉलो कर सकते हो.
अब कुछ लोग अभी मेंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या करो कि आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ये आपका कौन-सा अटेम्प्ट है। आपने पहले अगर मेंस लिखा है, ठीक है? तो आप कर सकते हो साथ में, क्योंकि आपको सब कुछ पता है, आपका टाइम कम जाएगा उसमें, ठीक है? आप टेस्ट सीरीज़ या फिर खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, पढ़ सकते हो। बट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर आपका प्रीलिम्स अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आई वुड से कि मेंस को थोड़ा स्टे करना चाहिए और इसको रोक करके आप प्रीलिम्स पे फोकस करो, ठीक है? प्रीलिम्स पे अच्छे से फोकस करो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स एक बार निकल जाएगा तो सबसे पहली बात आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगी और आप मेंस में कर लोगे। वो टाइम एनफ होता है, आप कर लोगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। और लास्ट में एक टिप देना चाहूँगी, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा। टेस्ट सीरीज़ के साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी होगी? टेस्ट सीरीज़ की एनालिसिस। नो डाउट अगर आपको कम मार्क्स आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप उसकी एनालिसिस करो और यू विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टेस्ट में अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो वो आपसे गलत ना, कि आपका फॉल्ट क्या है, ठीक है? और आपका पेन पॉइंट क्या है। अगर आप पेन पॉइंट को पहचान जाते हो तो उसको फिर से रिवाइज करो और नेक्स्ट टेस्ट में ये गलती रिपीट ना हो, ये चीज़ ध्यान रखो। साथ में घटना चक्र को मस्ट बना लो, डेली घटना चक्र से PYQ प्रैक्टिस करो, ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है? तो ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हो स्ट्रैटेजी के लिए, बट यू शुड नो, आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे चीज़ों को फॉलो करने से अच्छा है कि जो चीज़ शॉर्ट है उसको सही से फॉलो किया जाए। तो मैं सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पिन कर दूंगी, आप वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो।